हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.1 हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि समाकलन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको समझना है तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में पहले डिस्कस कर लें हम लोग, है ना। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने इसमें पढ़ा है निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। किसके विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था दोस्तों कि एक फलन f दिया रहता था जिसका हम लोग अवकलज लेते थे, हम लोग उसका अवकलन हम लोग निकालते थे, यानी f हम लोग अवकलज प्राप्त करते थे और उसकी सहायता से हम लोग निरीक्षण विधि लगा के और सॉल्व कर लेते थे। और फिर हमने ये भी जाना था कि कुछ फलनों का अवकलन जैसे समाकलन जैसे x⁴n dx का समाकलन x⁴n+1 बटा में n+1 प्लस c, इसका यूज करके भी बहुत सारे फलनों का जैसे x² का या √x का, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे फलनों का हम लोगों ने समाकलन ज्ञात किया था। वहीं पे अगर देखा जाए तो sin 3x का अगर मैं आपसे पूछ दूं समाकलन, तो आप फटाक से बता देंगे कि sin 3x का क्या हो जाएगा, cos, ये sin का माइनस cos 3x, और फिर x का कोफिशिएंस जो है वो नीचे आ जाता है, प्लस ही ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग सीख चुके थे। लेकिन अब क्या है ना कि 7.2 में कुछ ऐसे फलन दे देंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ फलन ऐसे दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में कॉस x dx। तो यहाँ पर समाकलन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी पहले वाले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, है ना, जितना हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार नहीं कर सकते इसको। अब इसको करने के लिए हमें नए विधियों की आवश्यकता पड़ जाती है कि भाई इसका अलग से मेथड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे बनेगा अब आगे, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे यही समाकलन की विधियाँ, और ये समाकलन की विधियाँ जो होती है मुख्यतः 3 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, समाकलन की मुख्यतः 3 विधियाँ होती है। कितनी होती है विधियाँ दोस्तों? 3 विधियाँ होती है। ओके, और कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। और दूसरा हो जाता है दोस्तों आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। कौन सा होता है? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, ठीक है। और तीसरा हो जाता है दोस्तों खंडशः समाकलन। तीसरा जो समाकलन की विधियाँ होती है वो कौन सा होता है? खंडशः समाकलन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों जो विधियाँ हैं हमारा, यानी कि समाकलन की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं। कौन कौन? तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा हो जाता है आपको खंडशः समाकलन। अब इन तीनों विधियों को हम लोग एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे हम लोग, और इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या देखेंगे इस अभी एक्सरसाइज में, इस अध्याय में हम लोगों को क्या देखना है, सॉरी इस प्रश्नावली में, है ना, इस प्रश्नावली यानी 7.2 में क्या हमें देखना है? तो पहला हम लोगों को यूज करना है कौन सा? तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब इसे इंग्लिश में भी हेडिंग लगा लिया जाए, है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन ठीक है। हम लोगों को इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखना है। अब इसमें मुख्यतः आपका फॉर्मूला आ जाता है। मुख्य 4 फॉर्मूले होते हैं और ये चारों फार्मूला को मैं बताऊंगा और इसे सिद्ध भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब उससे भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की कौन कौन से हैं। तो पहला फॉर्मूला हो जाता है आपका फॉर्मूला नंबर पहला। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग डाल देंगे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में पहला नंबर फार्मूला जो है आपका, और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, या 2-3 बार लिखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसका समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log मॉड में sec x और प्लस c। ठीक है, अब c क्या है हमारा, तो इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आपको। और फॉर्मूला नंबर सेकंड आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, तो फॉर्मूला नंबर दूसरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड में sin x और प्लस c। ठीक है, या cosec x प्लस c भी कह सकते हैं। राइट, तो ये दिमाग में अपना रखना है। उसके बाद आपका फॉर्मूला नंबर तीसरा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x और dx, तो इसका क्या होगा, log मॉडुलस में sec x और प्लस tan x और प्लस c। ठीक है, तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, चलिए आगे फोर्थ नंबर में देख लेते हैं फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log मॉडुलस cosec x और माइनस का cot x और ये प्लस c। ठीक है, ये 4 फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब आइए इसके बारे में अब हम थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग इन सभी फार्मूलाओं को सिद्ध भी करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस c होता है ना, लॉग मॉडुलस में sec x प्लस c। अब ये सिद्ध जब मैं करूँगा ना दोस्तों, तो आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है इसका एनालिसिस होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, है ना, प्रूफ, और यहाँ पे LHS ले लेंगे हम लोग, LHS, और LHS लेके हम लोग क्या करेंगे, RHS लाएंगे। राइट, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x बटा में cos x, तो ये हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा में cos x और ये dx। ये कहाँ से आया दोस्तों, tan x का फॉर्मूला है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुट cos x को मानेंगे t, और वैसे को लेट मानना है, t के इक्वल पुट करना है जिसका अवकलन दिया रहे, है ना। तो cos x को अगर t के इक्वल पुट करूँगा तो cos x का अवकलन ऊपर हमारा है ना यहाँ पे पॉसिबल, तो इसलिए हम लोग cos x के जगह पे t मान ले रहे हैं, है ना। और इसका हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए अब अवकलन करते हैं, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, और ये t का क्या होता है दोस्तों, dt बाई dx। राइट, अब dx को यहाँ पे भेज देते हैं, माइनस को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर dt, और ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब ये माइनस क्यों इधर लेके आए सर,
तो यहाँ पे अब मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए साइन एक्स डी एक्स ही केवल खाली है, यहाँ पे माइनस नहीं है ना। तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, टी के इक्वल पुट किया कॉस एक्स को नीचे वाले को, और इसका अवकलन हमारा ऊपर दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और टी का क्या होगा डी टी बटा डी एक्स। अब डी एक्स को यहाँ पे लाना है और माइनस को यहाँ पे ला देना है। ठीक, तो माइनस हमने यहाँ पे ला दिया माइनस डी टी, और डी एक्स को इधर भेज दिया तो साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब हमारा जो यहाँ पे ये फलन है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फंक्शन देखिए, तो यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का डी टी। क्या आएगा, माइनस का डी टी, ये हमने रख दिया राइट। और कॉस एक्स को क्या माना है हमने, टी, तो हम कॉस एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, टी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, बटा में टी हो गया राइट। अब ये माइनस जो है बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस बाहर, और ये हो जाएगा 1 बटा टी इंटू डी टी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये माइनस तो होगा ही, और इसका हो जाएगा लॉग मॉडुलस में टी, ये तो आप जानते होंगे, प्लस सी। अब देखिए कि चूँकि एक फार्मूला होता है हमारा कि लॉग m का घात n बराबर n log m। ठीक है, जब log m का घात n रहेगा तो n जो है नीचे उतर जाएगा और log m बच जाएगा यहाँ पे। या अगर मैं ये बोलूँ कि n log m हो तो फिर इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, ये पावर ऊपर चढ़ सकता है क्या, एकदम चढ़ सकता है, क्योंकि इसी का तो फार्मूला ये है। तो क्या इतने बराबर ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे छिपा हुआ है, एक यहाँ पे छिपा हुआ है, तो -1 इसका पावर हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका लॉग मॉडुलस में t का घात कितना हो जाएगा, -1 राइट, और प्लस सी। चलिए अब किसी का भी घात माइनस में है तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं हम लोग, लॉग ये क्या हो जाएगा 1 मॉडुलस में t और प्लस सी। अब देखा जाए तो लॉग मॉडुलस में ये पूरा होल मॉडुलस लगा लीजिएगा मन करेगा तो 1 बटा में टी का मान पुट करते हैं। टी किसको लेट किए थे, देखिए यहाँ पे टी कॉस एक्स को ना। अब लास्ट में क्या करना है ना आपको कि जब समाकलन जब हो जाता है तो हमारा टी में थोड़े ना दिया हुआ है यहाँ पे फलन ना, यहाँ पे तो एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको लास्ट में क्या करना है, टी के जगह पे एक्स के फॉर्म में ही रख देना है। तो टी बराबर क्या है, कॉस एक्स है, तो लास्ट में यहाँ पे रख देंगे हम लोग, टी के जगह पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स, और ये मॉडुलस 1 प्लस सी। अब देखा जाए तो ये फाइनली लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस में 1 बटा कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस सी। यही हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है। देखिए हमने ये RHS ला दिया है, ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। चलिए फॉर्मूला नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग, सेकंड। तो सेकंड दिया हुआ है आपका, सेकंड दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में साइन एक्स प्लस सी, है ना, ये दिया हुआ है। तो इसका भी प्रमाण देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों दूसरा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स मॉडुलस में प्लस सी। अब इसमें हम लोग LHS ले लिए और अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही वाला कंडीशन लगाएंगे, कॉट एक्स बराबर क्या होता है हमारा, तो इसको i के इक्वल मैं लेट कर ले रहा हूँ, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स को फार्मूला के रूप में लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में, और ये हो गया dx। फिर हमने बताया कि क्या नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिया हुआ है तो नीचे वाले को ही लेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब बोलेंगे कि सर ऊपर वाले का भी तो अवकलन नीचे वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कॉस एक्स को लिखूँगा मैं इस तरह, इस फलन को अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूँगा ना, 1 बटा में साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ठीक, अगर आप इसको t मान लेते हैं तो इसका अवकलन 1 बटा में साइन एक्स नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऊपर वाले को लेट नहीं मान रहे, उस चीज़ को ही लेट मानेंगे जिसका अवकलन ऊपर दिया रहे या नीचे दिया रहे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला भी मानने से नीचे वाला मिल जाता है। ठीक, जैसे अगर आपको दे देगा कि log x बटा में x, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो log x का अगर अवकलन कर देंगे तो 1 बटा x आ जाएगा, है ना।
तो ऊपर वाले को इस कंडीशन में हम लोग लेट मानेंगे, लेकिन इसमें ऐसा में नहीं है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, टी। अब अवकलन कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे पूरा लिखना है आपको। साइन एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, अवकलन, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहोगे तो डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी। राइट, तो अब हमारा कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। तो यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, और ये नीचे साइन एक्स को क्या पुट किए हैं, टी के इक्वल, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा टी। अब देखिए 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉडुलस में टी। ठीक है, और प्लस सी। अब टी के जगह पे आप पुट कर दीजिए, टी के जगह पे क्या समाकलन हो गया है ना, टी के जगह पे साइन एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग मॉड में साइन एक्स और प्लस सी। यही हमें प्रूफ करना था, ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। ठीक है, तो ये आप देख चुके कि फॉर्मूला नंबर दूसरे का हमारा किस प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा के और इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, फार्मूला नंबर तीसरे का प्रूफ अब हम लोग देखेंगे। राइट, हमारा ये फार्मूला नंबर तीसरा है दोस्तों, सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है ना मॉडुलस में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे, तो इसका यहाँ पे प्रूफ लगा दे रहे हैं। ठीक है, और प्रूफ लगा देने के बाद LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसको आई के इक्वल हम लोग अगर मान ले थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना है क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे सेक एक्स और प्लस टेन एक्स से। ठीक है, अच्छा ये अपने से ही हम लोग गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें भाग भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे वैल्यू में चेंज भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हम डिवाइड कर देंगे सेक एक्स और प्लस टेन एक्स से, और यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए कि क्या इसको लेट कर देने से ये पूरा का पूरा टोटल मिल जाएगा क्या। चलिए इसको कर लेते हैं, तो इसको लेट मानता हूँ, चाहे पुट कर लेता हूँ, पुट सेक एक्स और प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको हमने टी मान लिया, किसको, नीचे वाले को। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, सॉरी अवकलन कर लेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लेंगे आप पूरा। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, तो सेक एक्स और इंटू टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर ये डी टी बटा में डी एक्स। राइट, हमने कुछ नहीं किया, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये प्लस है तो प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन है, तो सेक एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हमारा सेक एक्स निकल गया बाहर, यहाँ पे बचेगा टेन एक्स और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सेक एक्स। राइट, और ये डी एक्स को इधर भेज दीजिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देख लिया जाए यहाँ पर थोड़ा सा, इसे और भी अगर यहाँ पे ठीक ही है, यहाँ पे अगर देखें हम लोग आई को, तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा वही चीज़ है। ये सेक एक्स को यहाँ पर रखना है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्लस में है। तो हमारा यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लगाकर ये सब के सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा, डी टी। राइट, क्या आ जाएगा दोस्तों, डी टी आ जाएगा इसके जगह पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसलिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, और बटा में इसको तो हमने टी मान लिया है ना, तो यहाँ पे टी रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/x dx का जो समाकलन होता है लॉग मॉडुलस में x होता है और प्लस सी, ये हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लॉग
मॉड में टी और प्लस सी, राइट। टी के जगह पे मान पुटअप कर देते हैं। टी के जगह पे क्या लेट किया हमने, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हम लोग टी के जगह पे रख देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और यहाँ पे प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर कह दे या ये RHS है हमारा, है ना, ये क्या है, RHS। तो इस प्रकार आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला है हमारा चौथा नंबर, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडलस में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इस चीज़ को लेकर और ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि LHS लेंगे और RHS सिद्ध करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए LHS हमने ले लिया। LHS क्या है हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और ये dx, राइट। अब देखिए दोस्तों, फिर वैसे ही इसे i के इक्वल लेट कर लेते हैं ताकि लिखने में अच्छा रहेगा। और ये हमारा कोसेक एक्स लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे। अब इसी को देख के ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब की बार चिन्ह को बदलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को ध्यान में रखना है, प्लस में ही लेना है। क्या लेना है, प्लस में। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे ऊपर। तो कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स, राइट। और ये अब गुणा किए हैं तो भाई अब डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करेंगे हम लोग। कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। अब मान में हमारा कोई चेंज भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे ये वाला कट जाएगा तो एक आएगा, और एक का कोसेक एक्स में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोसेक एक्स ही होता है ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगर तो नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा हमारा, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, पुट कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। अब जब हमारा काम हो जाएगा तो इसके जगह पे टी रखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है दोस्तों। और ये कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे अब यहाँ से कि माइनस कोसेक एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह से हम लोग कॉमन कर लेंगे, राइट। तो ये हमने कॉमन कर लिया, कोसेक एक्स कॉमन कर लिए, तो क्या बचा हमारा, कॉट एक्स और फिर प्लस यहाँ पे बचेगा कोसेक एक्स, राइट, बराबर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस हम लोग -1 दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस इधर आ गया, और ये डी एक्स को मैं इधर भेज दूंगा तो खाली केवल क्या बचेगा, ओनली फॉर डी टी, राइट। अब डी एक्स को मैंने यहाँ पे भेज दिया है, तो ये हमारा कोसेक एक्स और इनटू कॉट एक्स और प्लस कोसेक एक्स, और ये यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दिया जाए तो इतने के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, राइट। क्या रखेंगे, माइनस डी टी। कहाँ रखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए इसके जगह पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का डी टी, ये देखिए, इसलिए इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, ये माइनस का डी टी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो ऊपर 1 बचा है ना, और बटा में इसको क्या लेट किए हैं, टी के इक्वल ना, क्यों, यहाँ पे देखिए इसके बराबर क्या है हमारा, टी है, तो हम लोग टी रख देंगे बटा में टी। अब ये माइनस को आगे कर दीजिए, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और ये हो जाएगा माइनस, और इसका हो जाएगा लॉग मॉडुलस में टी और प्लस सी, ठीक है। अब देखा जाए तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बता दें हम आपको, तो फॉर्मूला हो जाता है
n log m जब रहता है तो क्या आ जाता है, ये n जो है इसके ऊपर पावर चढ़ जाता है m के ऊपर, तो log m के घात n हो जाएगा, या हम बोल दें कि इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो n की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 -1 कर दे रहा हूँ, तो -1 अब इसका पावर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, फिर लिख देंगे हम लोग I = log मॉडुलस में t, ये -1 घात चढ़ जाएगा। ठीक है, ये -1 अब इसका घात आ जाएगा, ठीक, m का घात n हो जाएगा और प्लस c। अब चलिए ये नीचे आ जाएगा अब हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, log मॉड में 1/t है ना, और प्लस c। अब देखा जाए दोस्तों तो t का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे। t का मान क्या है हमारा, तो cosec x प्लस cot x है, तो रखेंगे यहाँ पर I = ये log मॉडुलस में 1/t का मान क्या रखेंगे, तो cosec x और प्लस cot x और यहाँ पे प्लस c। अब देखा जाए तो ये तो हमारा RHS नहीं है, तो फिर क्या किया जाए दोस्तों, तो अब आगे अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा दूँ, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि cosec स्क्वायर x और माइनस cot x = 1 होता है, cot स्क्वायर x = 1 होता है। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो ये देखिए आप फिर से समझ लीजिए कि इतना बराबर जब 1 है तो 1 के बराबर ये है, तो मैं क्या 1 के जगह पे ये रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ यहाँ पे, तो रखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो I = क्या हो जाएगा, log मॉडुलस में 1 के जगह पे रखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस cot x, है ना, cot स्क्वायर x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये cosec x प्लस cot x और ये मॉडुलस 1 प्लस c। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए तो I = क्या हो जाएगा, log मॉडुलस में, अब देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म का है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b और प्लस a प्लस b, है ना, cosec x प्लस cot x, राइट, और डिवाइड बाई क्या होगा दोस्तों, तो डिवाइड बाई ये वाला पूरा, तो cosec x और प्लस cot x। अब देखा जाए तो ये वाला ये प्लस नहीं रहेगा, ये वाला से ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों। ओके, तो क्या बच गया है हमारा, प्लस c भी है, तो I = क्या बच गया, log, देखा जाए तो ऊपर क्या बचा है, cosec x माइनस cot x, और यही तो हमें लाना था मॉडुलस में, cosec x और माइनस का cot x, ठीक है, और प्लस c। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।